ये उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है उसमें मैं समझता हूं कि भारतीय जनता एनडीए जो है वो 70 प्लस से कम तो एक सीट आ ही नहीं सकती। आज की स्थिति में भी देखा जाए और 2 महीने बाद भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें जीतने की क्षमता में है। अब उसके पास गठबंधन भी है। अयोध्या की तरफ सबकी निगाहें हैं, उद्योगपतियों की भी हैं, मतदाताओं की भी हैं और वहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी हैं उनकी भी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। अब की बार कैसा है चुनावी माहौल, इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज देश किसका। शुरुआत कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से। राज्य की सियासत पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि इस बार यूपी में क्या खेला होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर किए गए सर्वे में क्या सामने आ रहा है। यूपी को लेकर हालिया सर्वे की बात करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक यूपी में एनडीए को 73 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीएसपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जाने का अनुमान है। वोट शेयर देखा जाए तो एनडीए को सबसे ज्यादा 49% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस और एसपी के खाते में 35% वोट जाने का अनुमान है। बीएसपी को 5% और अन्य को 11% वोट मिल सकते हैं। आज की स्थिति में भी देखा जाए और 2 महीने बाद भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें जीतने की क्षमता में है। अब उसके पास गठबंधन भी है। भाजपा के साथ अपना दल है, सुभा सपा है और एक अपना दल है, सुभा सपा है और एक निषाद पार्टी है और ये दल जो है कमोबेश सत्ता में भी भागीदार हैं। तो इसका लाभ जो है आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भाजपा गठबंधन या एनडीए गठबंधन कहा जाए राजग, वो संभवतः 75 के आसपास पहुंच जाएगा। इसके अलावा टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे की बात करें तो इसके मुताबिक एनडीए को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 70 से 74 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व करता है मिस्टर मोदी, वो प्राइम मिनिस्टर पर जनता को बहुत भरोसा है और जनता के साथ साथ में जितने की बात कर रहे हैं की गारंटी बिल्कुल एकदम 100% है। ये विश्वसनीयता सिर्फ जनता में ही नहीं है, ये उद्योगपतियों में भी है, कार्यकर्ताओं में भी है, आम मतदाताओं में भी है। इसलिए मोदी के नेतृत्व पे भरोसा करते हुए एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, अगर वो कहीं वीक भी हैं तो मोदी के नेतृत्व के कारण उनके ऊपर पूरी एकदम जो जिम्मेदारी है वो सटीक बैठेगी और मतदाता उन पर मोहर अपनी लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक पहलू तो ये है। दूसरा, आपने देखा कि अयोध्या में जो एक आस थी आध्यात्म की, हालांकि बहुत लोग ये प्रश्न भी कर रहे हैं। अभी माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में एक प्रश्न भी लगाया कि सदन ये बताए यहाँ पर कि ये दर्शक हैं या पर्यटक हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि मोदी ने सिद्ध कर दिया कि पर्यटक से ज्यादा दर्शक हैं और वही दर्शक पर्यटक भी हैं। तो दर्शनीय स्थल हो गया अयोध्या। अयोध्या की तरफ सबकी निगाहें हैं, उद्योगपतियों की भी हैं, मतदाताओं की भी हैं और वहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी हैं उनकी भी हैं। तो कहीं न कहीं विश्वास अध्यात्म की तरफ भी है मोदी के प्रति और विश्वास उनके व्यवसाय की तरफ भी है, विश्वास उनके रोजगार की तरफ भी है, विश्वास उनके गारंटी पर भी है। 100% इसलिए मोहर लग रही है। और आपको बता दें कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी अपने आप में कहीं से स्ट्रांग होने में कहीं कोई उनके अंदर कमी नहीं है, विधिवत स्ट्रांग है। तो जातीय समीकरण भी उन पर भारी है। रही बात अब आपकी जो अगला प्रश्न है कि जो दूसरा घटक दल है कांग्रेस के नेतृत्व में, तो वो जो दल है ना वो भी अभी भी बहुत वीक है। एक तो अपने आपस में विश्वसनीयता नहीं है, आपस में एकता नहीं है, आपस में एकजुटता नहीं है। यही कारण है कि मतदाता ये जान रहे हैं कि जब ये खुद कंफ्यूज हैं तो हम क्यों कंफ्यूज रहें। तो अंततः यही होगा कि मोदी की गारंटी पर ही वो मोहर लगाएंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखेंगे तो तीनों में केवल सपा ऐसा है जो इंडियन जो ईडी वाला है कि उसी के साथ एक उसकी अपनी पहचान है। उसके साथ जो आरएलडी है, जिसको पश्चिम की स्थिति मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है
कि खुद जयंत जी अपने एरिया में आज तक अपनी सीट नहीं निकल पाए हैं। वो जमाना लग गया जब चौधरी चरण सिंह के नाम पे वोट मिलता था, जो किसान के रूप में जाट वोट उनको देता था। लेकिन पिछले 2 चुनाव से आप देख रहे हैं, एक आदमी बम्बई से आता है अधिकारी, और वो जाके बागपत में चुनाव लड़ लेता है और वो जीत के चला आता है इनको हरा करके। तो स्थिति उनकी इस तरह से है। दूसरी बात, सीट तो ला रहे हैं ना लगातार। देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की सीट बागपत की काफी समय से, जब से अजीत सिंह गए तब से तो मिली नहीं है इनको। और दोनों मियाँ बीबी लड़े थे पश्चिम से, दोनों हारे हैं। और जहाँ तक दूसरी पार्टी की बात, सपा की बात है, सपा में जो है कुछ जो इनका विपक्ष का जो अलायंस है, उसमें जो सीट आएंगी 2-4 वो सपा की ही आएंगी। बाकी भाजपा इन सब पे भारी है। और कितनी सीटें आपके हिसाब से लगता है मिलेंगी? मैं समझता हूँ, देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि अखिलेश जी की 5 रह जाए तो बहुत बड़ी बात समझो, और बढ़ने का तो कोई चांस इसमें है नहीं। दूसरा कांग्रेस की बात है, कांग्रेस एक पे ही संघर्ष कर ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज वहाँ भी परिस्थितियाँ बहुत, एक सीट उत्तर प्रदेश में। हाँ, एक सीट उनकी जो रायबरेली है उसमें भी बड़ी विषम परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, क्योंकि जो उनके अपने वर्कर्स थे, जो डिवोटी वर्कर्स थे, वो आज छिन्न भिन्न हो गए हैं वहाँ पे रायबरेली में। बाकी जो हैं उसमें तो आप देखेंगे उनके पास कोई नेता। टोटल कितनी सीटें आएंगी? देखिए, टोटल सीट की तो आप मेरी सुन लीजिए कि 77, 76, 75, सुनिए, इसके बीच में तो भाजपा ले जाएगी, क्योंकि नेशनल जो मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो अलग हैं। तो 3 सीटों पर बसपा, कांग्रेस और सपा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मुझको लग रहा, जो ये मेरा आकलन है, क्योंकि जो है जब आजमगढ़ जैसी सीट छिन जाती है सपा से, तो फिर बचता क्या है इनके लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 62 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 50% रहा। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी। अखिलेश की पार्टी का वोट शेयर 18% रहा था। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। बीएसपी का वोट शेयर 20% था। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत सिर्फ 6% रहा था। जिस हिसाब से एक अंडर करंट चल रहा है, मैं फिर वहीं पे आ जाता हूँ। एक तो मोदी की गारंटी जो चल रही है, क्योंकि मोदी का विकल्प नेशनल लेवल पे कौन है? नेतृत्व तो नहीं ना। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय जोड़ो, और अलग चीज है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता, बड़े नेता हैं, यात्रा निकाला है, उसका उनको लाभ भी मिला उस पार्टी को। बात है विश्वास की, जनता किस पर विश्वास करे, देश किसके हाथों में दिया जाए, बात ये आ रही। तो मोदी के सामने जो है कोई एक तो इनके यहाँ लीडर है ही नहीं। इंडी गठबंधन में तो कोई लीडर है अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। और चुनाव रिजल्ट, चुनाव सामने आ गया है, बस ज्यादा ज्यादा फरवरी मार्च में इलेक्शन ले लीजिए। जब तक ये लोग अपना कैंडिडेट, अपना नेता तय करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का ये 22 तारीख के बाद जैसे ही कैंडिडेट्स की सूची जारी होगी, और ये सारे प्रत्याशी तो चुनाव कम लड़ते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव इस बार भी वैसे ही लड़ेगा, कहीं पहुंच पाएगा, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। आम कार्यकर्ता अभी से वो जो है अक्षत लेकर के राम जन्मभूमि का वो उसका कि राम जो मंदिर है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, और कहीं ना कहीं लोकसभा में जो सीटें जिताने का उत्तर प्रदेश में काम करेगा वो राम मंदिर करेगा। वो इसलिए करेगा कि भगवान राम को लेकर के साउथ से जो ये गलत संदेश पार्टियों के नेताओं द्वारा किए गए हैं, विभिन्न पार्टियों द्वारा, या हमारे यहाँ भी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने जो है आस्था पर चोट दिया है। तो आस्था पर चोट देने, अब ये उत्तर प्रदेश की नाक की बात आ गई है। सनातन धर्म जो मानते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल में हो, वो सब, उनका सबका रुझान भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ। राज्य में जो पार्टी मजबूत है वो कौन है इस समय? इस समय तो भाजपा है। भाजपा सत्ता में है, अपोजिशन में सपा विधानसभा में थी, लोकसभा में नहीं होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, जो कि 2019 के मुकाबले 9 सीटें ज्यादा थी।
तब बीजेपी का वोट शेयर 42% रहा था। समाजवादी पार्टी ने 2014 में भी 5 सीटें ही जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया था, जबकि 20% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस ने तब 2 सीटें जीती थी और वोट शेयर 7.5% रहा। भारतीय राजनीति में अगर आप देखेंगे तो हीरो वर्शिप की पूजा होती रही है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे करिश्मेटिक लीडर्स के उस पे सम्मोहन में बहुत ज्यादा जो है प्रभावित भी रही है। वो चाहे इंदिरा गांधी जी का एक समय रहा हो, अब यह इस समय जो है नरेंद्र मोदी जी का है। यहाँ प्लस पॉइंट ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी अच्छा खासा प्रभाव है। 2 प्रभाव यह है। तीसरा, जो भारतीय जनमानस को पूरी तरह से राममय वातावरण का जो एक भारतीय जनता पार्टी में जो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में एक ये राममय वातावरण बना है, इसका बहुत व्यापक असर रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के गठबंधन को बहुत आगे ले जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में जो स्थितियां दिख रही हैं, बेशक समाजवादी पार्टी का कुछ आधार है, लेकिन जब तक इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी नहीं शामिल हो जाती है, तब तक आंकड़ों में बहुत ज्यादा हेर फेर होता दिखता नहीं है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। पार्टी का वोट शेयर 41% रहा था। समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। इनका वोट शेयर 32% रहा। बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली और वोट शेयर 12.88% रहा। कांग्रेस भी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 2.33% था। यूपी में हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर 312 सीटें जीती थी। वोट शेयर 39.67% रहा था, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें आई थी और वोट प्रतिशत 21 रहा था। बीएसपी ने 2017 के इस चुनाव में 22% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती थी और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर 6% रहा था। सपा की जो 5 सीटें आई हुई थी, व्यक्तिगत 3 सीटें जो मुस्लिम की थी वो, एक मुलायम सिंह जी की और एक आजमगढ़ जी की, वो तो पांचों अपने व्यक्तिगत वजूद पे पाई हैं। और सपा फिर जो पाएगी 2024 में, वो भी अपने वजूद पर ही पाएगी। और रही बात राष्ट्रीय लोकदल की, तो राष्ट्रीय लोकदल स्थिर जरूर है। 1 सीट शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पा जाए तो पा जाए, वरना बहुत मुश्किल है। बाकी 77 सीटें से कम नहीं पाएगा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी को लेकर एक्सपर्ट का आकलन और आंकड़े साफ तौर पर यही बता रहे हैं कि एनडीए को बम्पर सीटें मिलने जा रही हैं। यूपी का पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता दिख रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।